हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। कुछ पेनी स्टॉक्स की बात करने वाले हैं क्योंकि भले ही आप इन्वेस्ट करो या ना करो, आई थिंक आपको फोकस तो रखना चाहिए उन पेनी स्टॉक्स के ऊपर। तो चलिए बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट कर दीजिए ताकि आपकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो पाए। तो देखिए दोस्तों, पहले तो पेनी स्टॉक की जब भी बात आती है तो मैं अपना ओपिनियन वेरी फ्रैंकली नोट पे बताऊं आपको, तो मैं पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कभी भी खिलाफ नहीं हूं, ना ही मेरी ऐसी सोच है। बट यस, डेफिनेटली एक बात बहुत 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 कंफर्म है कि पेनी स्टॉक्स में जब भी इन्वेस्ट करो तो इतना मान के चलना चाहिए कि ये हमारे जो भी 500 1000 जो भी पैसे लगाए हुए हैं वो ज़ीरो हो ही जाएंगे। तो इसलिए आपके अंदर जितनी लास्ट कैपेसिटी जो होती है ना कि भाई ये इतने मेरे ज़ीरो हो जाएंगे पैसे तो भी मुझे चलेगा, मैं रात को आराम से चैन से खा पी के सो सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। बस तो उसी तरह उतनी ही अमाउंट लगानी चाहिए, क्योंकि देखो एक दूसरा फैक्ट ये भी है और इस सच को कोई नकार नहीं सकता है, एंड दैट इज़ स्टॉक मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स आज से समझो कि कुछ साल पहले 10-15 साल पीछे जाएंगे तो वो सब के सब पेनी स्टॉक्स थे, लेकिन आज वो मल्टी बैगर साबित हुए हैं। बजाज फाइनेंस उससे बढ़िया एग्जाम्पल तो कैसे दे। रिसेंटली मैंने एक वीडियो और भी बनाया था कि 10 साल में मैक्सिमम रिटर्न देने वाला एक स्टॉक था जिसकी 1 रुपए की कीमत थी। तो ऐसा 1 रुपए के आसपास थी, मतलब 1-2 रुपए। तो ऐसा है कि अगर उस 10 साल पहले उसी स्टॉक के अंदर किसी ने लाख रुपया भी अगर लगाया होता तो आज के वो कंपनी ने 25 करोड़ बना के दिए हैं। और स्पेशली कंपाउंडिंग का जो फ़ायदा होता है इन्वेस्टमेंट में, उसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। आप जाकर अगर आप चाहे तो जाके देख सकते हो, और आई मीन डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा। तो इस तरह सी बात है। बट यस, उसकी दूसरी वाइसा वर्सा की बात करें तो वो भी उतनी ही बात फिक्स है कि पेनी स्टॉक्स जो होते हैं वो डेफिनेटली रिस्की होते ही होते हैं, क्योंकि उस वक्त पे एक्चुअली मार्केट कैपिटल भी कंपनी की छोटी होती है, बिजनेस भी ऑन एंड ऑफ चलता है, कभी बिजनेस होता है कभी नहीं होता है, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें मैनेज भी करनी पड़ती है, लोन भी होती है। तो बहुत सारे ऐसे रास्तों से कंपनी गुजरती है, तो वो चीज़ के थ्रू हमारे पैसे सिक्योर्ड रहे वो पहले प्राइमरी लेवल पर सोचना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए उतनी ही अमाउंट प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि इन्वेस्ट करें जितनी कि आप खोने की क्षमता रखे हो, और उसके बाद भी लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट कभी भी डालनी ही नहीं है गाइज। हालांकि मैं को यहाँ पे बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट ये मेरी तरफ से मैं जो भी एक्चुअल रियलिटी है वही, मतलब जो मुझे लगता है वही मैं बता रहा हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर किया है। तो अभी ये जो 7 स्टॉक्स है उसकी लिस्ट मैं आपके सामने रखता हूँ, आप अपनी तरफ से भी रिसर्च करना, और आपको लगता है कि इसमें से कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करने लायक है तो, और आपको डिटेल्स चाहिए कहीं पर भी, तो कोई भी स्टॉक्स हो 7 में से तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना। मैं डिटेल्स में उसके लिए उसके रिगार्डिंग मैं डेफिनेटली आपको वीडियो बना के दूंगा। चलिए, तो वो स्टॉक्स जो लिस्ट बनी हुई है उसमें सबसे पहला ये जो स्टॉक है, तो पहला जो स्टॉक है वो पल्सर इंटरनेशनल है। 10-10.5 रुपए की प्राइस है, एक महीने में 116% का रिटर्न दिया है। दूसरा जो है वो VCK कैपिटल मार्केट सर्विसेज, जिसकी करंट प्राइस है 31.65 रुपीज़, एक महीने में उसने भी 100% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। थर्ड स्टॉक जो है वो आयंतरा वेंचर्स, 55 का भाव है, 137% का रिटर्न दिया है पिछले एक महीने में। चौथा जो है वो जय माता ग्लास है, 3 रुपये 48 पैसे का प्राइस है, एक महीने का रिटर्न 141% का है। उसके बाद जो है वो सॉफ्ट रैक वेंचर्स इन्वेस्टमेंट जो है 4 रुपये 70 पैसे का प्राइस है, एक महीने में 146% का रिटर्न दिया है। उसके बाद नेक्स्ट SVP हाउसिंग लिमिटेड है, 51.15 पैसे का भाव है, एक महीने का रिटर्न 148% है। इंटीग्रेटेड, उसके बाद इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज शेयर है, 24 रुपये 15 पैसे कंपनी के शेयर की करंट प्राइस है, एक महीने का रिटर्न जो है वो 150% से भी ज़्यादा का है।
गाइज आपने ये चीज ना नोटिस की होगी कि जितने भी शेयर मैंने आपको अभी दिखाए हैं सब के सब पिछले एक महीने से ना सॉलिड रफ्तार में है। मतलब सबने पैसे जो है वो एक महीने की कंपेयर में डबल कर ही दिए हैं, तो उससे भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो एक्चुअली ये जो पेनी स्टॉक्स होते हैं या छोटी कंपनी के स्टॉक्स जो होते हैं वो उसका यही होता है, भागते हैं तो पता नहीं कितनों को गुना पैसा बनाकर दे सकते हैं, और या तो पैसे अपने वाइसा वर्सा लूज भी हो सकते हैं। तो दोनों दोनों तरफ की स्टोरी है गाइज। तो आई होप गाइस कि ये मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल लगी हो। कुछ ऐसे शेयर्स मैंने आपके सामने रखे होंगे शायद जो आपको भी नहीं पता होगा और आपके ऐड ऑन हुआ होगा एक रिसर्च की हिस्ट्री में। आई होप गाइस कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए और मेरी वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू सो मच गाइज़।